निषेध, अगर आप सुन पा रहे हो तो क्या लगता है, क्या कोई सोल्यूशन निकल पाएगा अभी इस मार्च का? देखिए राजेश जी, अभी तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पे अभ्यर्थी गोलंबर के चारों तरफ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर मौजूद हैं और पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है ताकि ये आगे ना बढ़ सके, मार्च ये लोग आगे नहीं कर सके। लेकिन ये देखना है कि समस्या क्या कोई समाधान निकाला जा सकता है, कोई बातचीत किसी से होती है क्या? क्योंकि पहले जब ये लोग गांधी मैदान में थे तो उस वक्त कहा जा रहा था कि 4 बजे तक कोई बातचीत हो सकती है, सरकार से कोई समाधान समस्या का हो सकता है, निकाला जा सकता है। लेकिन जब 5 बज गया तो ये लोग गांधी मैदान से बाहर कूच कर गए और कह रहे थे कि सीएम हाउस अब जाएंगे। तो सीएम हाउस जब इन्होंने बढ़ने की कोशिश की तो यहाँ पर रोक दिया गया है। अब निश्चित तौर पे प्रशासन के अधिकारी भी हैं, कई जो वरीय अधिकारी वो भी मौजूद हैं। कोई बातचीत, कोई समस्या का समाधान निकालने की कोशिश जरूर की जा सकती है। देखना यह है कि आखिर क्या कुछ बातचीत यहाँ से होता है। लेकिन अभी तस्वीर देखिए, प्रशांत किशोर और कई शिक्षक हैं, कई अभ्यर्थी हैं, कई कार्यकर्ता हैं जो कि जेपी गोलंबर पे चारों तरफ गोलंबर पर बैठ गए हैं नीचे जमीन पर, और बैरिगेटिंग करके प्रशासन ने इन लोगों को यहीं पर रोक दिया है। और अभी शांत ये लोग बैठे हुए हैं, कोई नारेबाजी भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि पीछे की ओर कई अभ्यर्थी अब फोन का फ्लैश लाइट ऑन कर लिए हैं और वहां से एक तरीके से कहे तो विरोध जताने की कोशिश देखिए की जा रही है। किस तरीके से सभी ने अपने फोन का फ्लैश लाइट ऑन कर लिया है। और ये तस्वीर देख सकते हैं, ये संख्या अभ्यर्थियों की देखिए कितनी ज़्यादा है। और ये किस तरीके से अभ्यर्थी अब थोड़ी नारेबाजी और चारों तरफ का फ्लैश लाइट फोन का अभ्यर्थियों ने अपना ऑन कर लिया है। और पुलिस ने इन लोगों को यहीं पर रोका हुआ है, बैरिगेटिंग कर दिया। और देखिए ये सामने प्रशांत किशोर आपको नजर आ रहे होंगे, पीके खुद खड़े हैं वहाँ पे, और पीके की भी कोशिश है कि किसी पे लाठी चार्ज ना हो, क्योंकि ठंड का भी समय है, किसी अभ्यर्थी को चोट ना लगे। और प्रशांत किशोर सबसे आगे आपको देखिए नजर आ रहे हैं, उनके पीछे हजारों अभ्यर्थी और जो कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं। और सभी ने अपने फोन की फ्लैशलाइट इस वक्त ऑन कर ली है। देखना यह है कि कोई निष्कर्ष, कोई समस्या का समाधान। देखिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं अभ्यर्थियों को कि बैठ जाओ नीचे, तो नीचे लगातार वो बिठा रहे हैं। ये देखना है कि समस्या का समाधान कब तक होता है। अभ्यर्थी चारों तरफ हजारों की संख्या में जुटे हुए हैं और अब यहीं पर धरने पर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल निषेध, जाहिर सी बात है कि ये बताइए कि ये जो लोकेशन है वहाँ पर और जो मार्च है वो पीछे कहाँ तक है, मतलब कितना लंबा होगा छात्रों का हुजूम वहाँ पर इस वक्त? देखिए भीड़ तो यहाँ पे काफ़ी है, क्योंकि इसमें सिर्फ अभ्यर्थी ही नहीं, कई कार्यकर्ता और शिक्षक भी शामिल है जो कि समर्थन दे रहे हैं अभ्यर्थियों को। तो अभ्यर्थियों के अलावा शिक्षक और कार्यकर्ता भी हैं, तो उनकी भीड़ भी है। और पीछे जेपी गोलंबर, जो गोल आप देख रहे हैं गोलंबर, तो इसके पीछे तक अभ्यर्थियों की आप भीड़ देख रहे हैं। हालांकि वो पीछे वाला रोड चालू है, वो चल रहा है, अब धीरे धीरे रोड को भी यहाँ पर चला दिया गया है। पुलिस ने ये कोशिश की कि धीरे धीरे जो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं वो निकल जाएँ, तो वो एक कोशिश कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। गाड़ियाँ एक एक करते हुए अब नज़र आ रहा है कि निकल रहा है। और उस रोड से इस ओर जो होटल है, होटल के पास यहाँ पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और यहीं पर ये लोग बैठ गए हैं, कह रहे हैं कि आगे बढ़ें। हालांकि पीके सभी को कह रहे हैं कि शांत होइए, हो सकता है कि कोई बातचीत हो जाए। तो ये देखना है कि क्या कहीं कुछ बातचीत होती है या फिर अभ्यर्थी यहीं पर बैठे रहते हैं, क्या आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि पुलिस ने पूरी तरह बैरिगेटिंग करके इन लोगों को यहीं पर रोक दिया है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है निषेध, मैं लौटूंगा आपके पास, बस एक थोड़ा सा रिएक्शन ले लेते हैं। तस्वीरें विहंगम दिख रही हैं, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में फ्लैश लाइट ऑन कर दिया है और अभ्यर्थी ऐसे लग रहा है जैसे पटना की सड़कों पर विद्यार्थियों की बाढ़ आ गई है अपने मांगों को लेकर। वायवी गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरी जी, ये बताइए कि अब क्या होगा, इसमें सोल्यूशन क्या होगा? भाई यहाँ पर तो पॉलिटिकल बातें हो रही है, इस पूरे एपिसोड में राजनीति कहीं नहीं है। बच्चों को उससे मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर जी शुरू में कोई अपना उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो आंदोलन में नॉर्मली नहीं जाते हैं। जब विद्यार्थियों पर जब लाठी चलाई गई और जो उनको प्रताड़ना दी गई और कोई जब सरकार से पूछ नहीं रहा था, तो वो विद्यार्थियों के लीडर्स के डेलीगेशन के रिक्वेस्ट पर वो वहाँ गए और उन्होंने वहाँ गए। और फिर उसके बाद दोबारा उनके निवास स्थान पर बहुत लंबी चौड़ी विद्यार्थी लोग आए और मीटिंग हुआ। तो प्रशांत किशोर जी तो शांति व्यवस्था बना के और जायज मांग जो विद्यार्थियों का है वो चाहते हैं कि सरकार मान ले। उन्होंने सजेशन दिया कि तुम लोग सरकार की मुखिया मुख्यमंत्री जी से पहले आग्रह करो कि वो तुम्हारी समस्या सुने, और उन्होंने सरकार से भी आग्रह किया कि सरकार एक
कमेटी बैठा दे, एक हाई लेवल कमेटी बैठा के विद्यार्थियों का और कमीशन का दोनों का विचार सुन के एक इसका सॉल्यूशन निकाले। लेकिन यदि विद्यार्थियों पर लाठी चलाया जाएगा, अत्याचार किया जाएगा, तो प्रशांत किशोर जी और पूरे उनके साथी और हम लोग जन सुराज के विद्यार्थियों के साथ है। ठीक। तो उन्होंने एक लॉफुल सॉल्यूशन निकालने का प्रयास किया। कोई राजनीति की बात नहीं है जैसे हमारे मित्र ने सजेस्ट किया है, वो तो विद्यार्थियों की मदद करना चाहते हैं। अब ठीक है गिरी जी, कम से कम वो मौजूद तो है, यही बड़ी बात है कि कम से कम वो वहां पर मौजूद है छात्रों के बीच में। निषेध का रुख करना, मैं आ रहा हूं, निषेध का रुख करना चाहेंगे। निषेध, हम भी देख पा रहे हैं कि फ्लैश लाइट ऑन करके कैसी तस्वीरें दिख रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मसाल जुलूस निकला हो, विद्यार्थियों की बाढ़ आ गई हो। निषेध। बिल्कुल, देखिए राजेश जी, यहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा है और निश्चित तौर पे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे चारों तरफ बाढ़ आ गई है अभ्यर्थियों की, और चारों तरफ अभी फ्लैश लाइट, क्योंकि शाम का वक्त हो गया, अब अंधेरा भी हो गया है, और इसमें कई कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, कई जो शिक्षक हैं जो समर्थन दे रहे हैं वो भी मौजूद हैं, और कई अभ्यर्थी भी मौजूद हैं। तो सिर्फ अभ्यर्थियों की संख्या नहीं, अलग अलग लोग इसमें शामिल हैं, और सभी लोग अभ्यर्थी के समर्थन में पहुंचे हैं, चाहे नेता हों, प्रशांत किशोर की बात करें, उनके कार्यकर्ताओं की बात करें, या फिर जो शिक्षक हैं उनकी बात करें। कई अलग अलग जगहों से भी अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हैं कि कल ही आह्वान कर दिया था कि छात्र संसद बुलाई जाएगी और अभ्यर्थियों का जुटान होना है। तो यही कारण है कि आज अभ्यर्थियों की यहाँ पर भारी भीड़ देखी जा रही है, और अंधेरा होने पर जैसा वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर करते थे, फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर विरोध अपना दर्ज करते थे,